मैं अमित यादव, योर बायोलॉजी टीचर। बेटा अब हम स्टडी करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन प्लांट्स। बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या क्या चेंजेस आएंगे फ्लावर के अंदर, ठीक है। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लावर के जितने भी पार्ट्स हैं, ऑल फ्लोरल पार्ट्स फॉल ऑफ, ऑल फ्लोरल पार्ट्स फॉल ऑफ, सारे गिर जाएंगे। लेकिन फिर भी एक बचता है और वो है एक्सेप्ट पिस्टिल, कार्पेल। कौन सा पार्ट है ये? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। गिर गए कौन से? फॉल कौन कौन से पार्ट हो गए? ठीक है, फॉल ऑफ हो गए फ्लावर के, जैसे सेपल्स, पेटल्स, ठीक है, और स्टेमन। ये सारे पार्ट्स हैं फ्लावर के, गिर गए हैं। केवल बचा है वो कौन सा बचा है? कार्पेल, गाइनोशियम, ठीक है, और पिस्टिल। बाकी सारे पार्ट्स हैं वो गिर चुके हैं फ्लावर के। और क्या क्या चेंजेस होते हैं? देखो बेटा, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल तो जो है ना कन्वर्ट्स इनटू सीड्स। ये जो पार्ट है आपको दिख रहा है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? सीड में। और इस ओव्यूल के ऊपर की जो ये कवरिंग है, इनको कहते हैं इंटेगुमेंट्स। क्या कहते हैं इनको? इंटेगुमेंट्स। तो ओव्यूल के इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल के जो इंटेगमेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड की कवरिंग में। तो सीड कोट में किस में कन्वर्ट हो गए वो? सीड कोट। अब हम बात करते हैं किसकी? ओवरी की। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा? फ्रूट में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट। ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट। और ओवरी की जो वाल है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? पेरिकार्प। ओवरी की जो वाल है कन्वर्ट्स इनटू पेरिकार्प ऑफ फ्रूट। पेरिकार्प ऑफ फ्रूट। तो ये थे हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, कि फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में क्या क्या चेंज आता है। एक सेकंड के लिए फिर रिवाइज कर लीजिए। फ्लावर के सारे पार्ट गिर जाते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन्स, लेकिन एक पार्ट नहीं गिरता जो परमानेंट रहता है, वो है पिस्टिल और कार्पेल। और ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, इंटेगुमेंट सीड कोट में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी है वो फ्रूट में, और ओवरी की वाल है वो पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन और है बेटा, ऐसा फ्रूट बताइए। देखिए अभी बताया मैंने कि एक्सेप्ट दिस पार्ट ऑल फ्लोरल पार्ट्स गिर जाते हैं, जैसे सेपल, पेटल्स। अब एक क्वेश्चन है कि ऐसे फ्लावर का नाम बताइए जिसका सेपल नहीं गिरता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो उसका आंसर है ब्रिंजल और पोटैटो। में सेपल remain persist after fertilization, ठीक है ना? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पॉइंट क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन था कि सारे फ्लावर के पार्ट गिर जाते हैं, केवल एक कुछ फ्लावर्स हैं जिनके फ्लावर के सारे पार्ट गिर जाते हैं, सेपल नहीं गिरता और गाइनोशियम नहीं गिरता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो वो क्या है हमारे पास? ब्रिंजल एंड पोटैटो। सॉरी, टोमेटो। पोटैटो नहीं बेटा, यहां पर ये गलत है, टोमेटो आएगा। इट इज टोमेटो, ठीक है। टोमेटो और ब्रिंजल ऐसे हमारे पास में प्लांट हैं जिनके फ्लावर के पार्ट्स फर्टिलाइजेशन के बाद गिर जाते हैं, लेकिन सेपल और गाइनोशियम नहीं गिरता। जनरली
क्या होता है, सिर्फ गायनोशियम बचती है, सेपल वगैरह सब गिर जाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन। फिर से मैं वही बात कह रहा हूं कि आपको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई पॉइंट आपका वीक बचा है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके। ओके, थैंक यू।